जैसे ही शानी की शादी हो जाएगी शानजे के साथ, तो आप देखेंगे कि रंग में भंग डालने के लिए आ जाएगी सजीला अपनी ज़िंदगी में वापस, और आकर शानी को कॉल करेगी और कहेगी कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन शानजे ये बात सुन लेगी और शानजे बहुत हैरान होगी कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम शानी को कॉल करो, अब तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आगे से सजीला कहती है कि ये बात तो तुम खुद शानी से ही पूछो तो बेहतर है, मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा परेशान है आप देखेंगे शानजे भी कि ये तमाशा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन वो ये बात अपनी माँ के सामने भी नहीं बोल पाएगी क्योंकि वो जानती है कि उन्होंने कहा था कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है शानजे, सोच लो, कल को ऐसा ना हो कि सजीला फिर दोबारा से वापस आ जाए और सारा काम खराब कर दे। लेकिन अब इस बात की वजह से वो किसी से बात भी नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, इसलिए वो आप देखेंगे कॉल करेगी शानी की माँ को और कहेगी कि आंटी मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। इस पर वो पूछेगी कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है। वो कहती है कि परेशानी इस बात की है कि सजीला अभी तक उसकी जान नहीं छोड़ी और बार बार शानी को कॉल करती है। देखिए अब ये काम तो नहीं बनता है, ये आखिर क्या तमाशा चल रहा है, आप सजीला को समझाइए प्लीज़ कि ऐसा मत करे, क्यों दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने पे तुली हुई है, पहले उससे बात नहीं करती थी और अब उसके पीछे पड़ चुकी है, मैं क्या करूं, आप मुझे बता सकती हैं। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही जाती हूँ और दो हाथ करके आती हूँ इन लोगों के साथ, आखिर इन लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, जब दिल चाहा ये लोग अंदर आ जाते हैं और जब दिल चाहे ये लोग बाहर निकल जाते हैं, ये कोई तौर तरीका है इन लोगों का। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है तुम फ़ोन बंद करो ज़रा, मैं अभी जाती हूँ चद्दर शद्दर लेके। वो ऐसे तैयार शैर होती है, चद्दर शद्दर लेती है और सजीला के घर की तरफ रवाना हो जाती है। और जैसे ही वो जाती है सजीला के घर की तरफ, वहाँ जाकर बड़े गुस्से से कहती है कि तुम अभी तक बाज नहीं आई हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने बाज ही नहीं आना, और तुमने ये जो प्लानिंग सारी की थी कि शानजे की शादी तुम शानी से करवा रही हो और फिर उसके बाद तुम बदला लेने के लिए फिर दोबारा से शानी से बात करोगी ताकि शानजे से बदला ले सको, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें पहले ही समझा रही हूँ और आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ कि आइंदा से कभी शानी को कॉल मत करना, क्योंकि ख़बरदार तुमने अगर ये हरकत की। आगे से उसकी माँ को भी कहती है कि तुम्हें सजीला को रोकना होगा, बल्कि जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले करो, इसको चलता करो, इसके दिमाग का जो यानी शैतानी घर है इसका, ये चलता है बहुत ज़्यादा। तुम शायद इस बात को नहीं समझ रही हो, लेकिन मैं इसकी हर बात से वाकिफ़ हूँ कि ये औरत क्या करना चाह रही है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हाँ मैं इसके शैतानी चरखे से वाकिफ़ हूँ, कि तुम फिक्र मत करो, आप जाइए सुकून कीजिए, चिल कीजिए, मैं इसको समझाऊंगी और इसके मोबाइल पे नज़र रखूँगी कि फ़ोन पे बात शात ना करे। कहती है कि नहीं, बात शात 100 दफ़ा करे, लेकिन शानी के साथ नहीं, हमारे साथ तो इसने अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म किया हुआ है, लेकिन ये उसके साथ किस सिलसिले में बात करती है। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं इसको समझाऊंगी कि आखिर क्यों ये लड़की मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है, क्यों लड़की मेरा जीना महाल कर रही है। आप जाइए, टेंशन ना लीजिए और मैं अब इसको समझाऊंगी। अब अगर आपको कॉल आई शानजे को तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर इस लड़की की मैं वो फैंटी लगाऊंगी कि ये लड़की सारी ज़िंदगी याद रखेगी। खैर आप देखेंगे कि सजीला फिर दोबारा से अब अंदर एंटर होने की कोशिश में लगी हुई है कि कहीं ऐसा हो कि शानजे से बदला मुकम्मल हो सके। नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और उसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और ख़ाबर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ मुझे उनकी CV की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा, यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है। नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी CV दे दें और क्योंकि शानी ने ये कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो ख़ावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए, इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि ख़ावर ने ग्रेजुएट किया है, ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। इस पर
पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं, खावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है, हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी CV बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने BA किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खावर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाएं, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।